मिथिला स्टडी सर्किल से मैं पवन सर। आज हम लोग अनुवाद का छठा अभ्यास सीखेंगे। सबसे पहले शब्दकोश। 125 शब्दकोश हम लोगों ने देखा है, 25 आज और ऐड करेंगे। इस प्रकार 150 शब्दकोश हमारा आज हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। धनम, धन के लिए। नगर के लिए नगरम। आसन के लिए आसनम। पढ़ना, पढ़ना के लिए अध्ययनम। ज्ञान, ज्ञान के लिए ज्ञानम। कार्य, कार्य के लिए कार्यम। चावल के लिए ओदनम, ये याद रखेंगे, चावल के लिए ओदनम। वर्ष, वर्षम। दीन, दीनम। इसमें मैक्सिमम का आप जानते हैं, ये दो प्रयोग मिला, ओदनम और अध्ययनम। इसका प्रयोग थोड़ा आप याद रखेंगे। फिर देखिए ये धातु रूप है कुछ। खाद धातु, खाने के अर्थ में। धाव धातु, दौड़ने के अर्थ में। क्रीड धातु, खेलने के अर्थ में। चल धातु, चलने के अर्थ में। इसके बाद देखेंगे अधिसी, सोने के अर्थ में। अधिअस्था, बैठने के अर्थ में। फिर उभयता, उभयता का मतलब दोनों ओर। सर्वता का मतलब चारों ओर। धिक, धिक का मतलब धिक्कार। ऊपरी, ऊपरी का मतलब ऊपर। अधा, अधा का मतलब नीचे। अधि, अधि का मतलब अंदर। अंतरा का बीच में। अंतरेन का बिना। बिना, बिना, बिना के लिए बिना शब्द है, वह हर्षी का, ये ध्यान रखेंगे। हृदय याद रखेंगे। ठीक, आगे देखिए। धन से दीन तक ये जो शब्द है, धनम, नगरम, आसनम, अध्ययनम, ज्ञानम, कार्यम, उदनम, इस तरह से जो शब्द है, इसका जो शब्द रूप चलेगा गृहवत चलेगा, मतलब गृह के समान चलेगा। या ऐसे समझिए नपुंसक लिंग है, ऐसे समझ लीजिए आप फलम के समान चलेगा। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलन फला फलाभ्याम फलेभ्या, इस तरह से चलेगा ये। ठीक है। फिर खाद धातु देखिए, खाद से चल तक जितने धातु है सबका भवती वत, वत मतलब समान, भवती के समान चलेगा ये रूप। भवती, भवता, भवंती, लट लकार में आपने देखा है, वैसे चलेगा इसका रूप। आइए आगे देखते हैं हम लोग, कुछ व्याकरण को देखते हैं। गृह का हम लोगों को देखा, गृह का जो चलता है शब्द रूप, उसका आप पूरा स्मरण कर लीजिए कि जो कुछ शब्द रूप है, कुछ धातु रूप है, वो आप स्मरण करते चलिए, सुविधा होगी आगे आपको अनुवाद सीखने में, अनुवाद बनाने में। गृह का अनुवाद आप स्मरण कर लें। लोट लकार का बात सीखेंगे आज हम लोग। लोट लकार अनुज्ञा के अर्थ में होता है, और द्वितीया विभक्ति का प्रयोग सीखेंगे। आइए आगे देखते हैं। रो, एक नया नियम है, रो और स के बाद नो को नो हो जाता है। ये सूत्र है रसाभ्याम नो नः। क्या सूत्र है? रसाभ्याम नो नः। हाँ, र और स का के बाद जब नौ रहता है तो उसका नो हो जाता है, ये मूर्धन्त न हो जाता है। इसको दंत न हम लोग जानते हैं और इसको मूर्धन्त न जानते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण दंत से होता है, दांत से होता है, और इसका मूर्धा से होता है। यदि अठ, अठ के अंतर्गत सभी स्वर, ये प्रत्याहार है, अठ के अंतर्गत सभी स्वर ह, य, व, र, उसके बाद कबर, पबर, आ, नो, हलंत, इतना बीच में हो तो भी रसाभ्याम नो नः, र और स का न हो जाता है। जैसे देखिए इन शब्दों में यह नियम लगेगा, जैसे गृह हुआ, नगर हुआ, कार्य, वर्ष, पुष्प, पत्र, इसमें ये नियम लगता है। अर्थात ये देखिए इसमें, इनमें प्रथमा और द्वितीय बहुवचन में आनी, आनी, तृतीया एक वचन में एन, मतलब ये देखिए नौ का नौ, ये नौ हो जाता है, एन का ये नौ हो जाता है, बहु में षष्ठी बहुवचन में आनाम लगेगा। ठीक है, नौ का ये मूर्धन्त न हो जाता है। ठीक, आइए फिर धातु रूप देखिए। भू धातु का लोट लकार में जो आज्ञार्थक है उसका रूप कैसे चलता है? भवतु, भवताम, भवन्तु, भव, भवदम, भवत, भवानी, भवाब, भवाम, इस तरह से चलेगा रूप। और संस्कृत रूप में अतु, अताम, अंतु, प्रथम पुरुष में, अ, अतम, अत, मध्यम पुरुष में, आनी, आवाम, उत्तम पुरुष में, इस तरह से चलता है। खाद आदि रूप भवतु के तुल्य चलेंगे। खाद आदि का जो है धातु रूप, उसका रूप जो है भवतु के समान चलेगा। जैसे खादतु, धावतु, क्रीडतु, चलतु, कथ्यतु, भक्ष्यतु। लट में अधिसी, अधिशेते हो जाता है। अधिस्था, अधितिष्ठति, अध्यास, अध्यास्ते, इस तरह से हो जाता है। अब आगे देखिए नियम।
द्वितीय विभक्ति का कारक का जो द्वितीय विभक्ति है उसका क्या नियम कहता है। नियम 17 में है उभयतः सर्वतः धिक उपरि उपरि अधो अधः और अत्यधि के साथ द्वितीया होती है। मतलब जब वाक्य में इनका प्रयोग हम करेंगे उभयता उभयता सर्वता धिक उपरि उपरि अधो अधः और अत्यधि, सबका अर्थ भी हमने पीछे देखा है, तो क्या होगा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। जैसे देखिए ग्रामम उभयतः, हाँ गांव के दोनों ओर, यहाँ उभयता का प्रयोग हुआ है इसलिए ग्रामम बना। इसमें ग्राम में द्वितीय विभक्ति बन लग करके ग्रामम बना है। ग्रामम सर्वतः, सर्वतः है इसलिए यहाँ पर ग्राम में ग्रामम हो गया। नास्तिकम धिक नास्तिकम, यहाँ धिक देखिए धिक रहने के चलते नास्तिकम में यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये जो शब्द रहेगा ये याद रखेंगे। उभयता सर्वता धिक उपरि उपरि अधो अधः और अत्यधि के साथ द्वितीया होती है। अगला नियम देखिए अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते क्या मतलब हुआ। अंतरा अंतरेण और बिना 1 2 3 अंतरा अंतरेण युक्ते के साथ द्वितीया होती है। मतलब जब ये 3 शब्द रहेगा तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए हिंदी में एक वाक्य है गंगा यमुना के बीच में प्रयाग है। गंगा यमुना के बीच में प्रयाग है तो गंगाम यमुनाम च अंतरा। ठीक है, गंगाम यमुनाम च अंतरा प्रयागः अस्ति। हाँ, तो ये जो शब्द था अंतरा अंतरेण, अंतरा का प्रयोग है यहाँ, इसलिए क्या हुआ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। गंगाम यमुना दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देख लीजिए ज्ञानम अंतरेण न सुखम। ज्ञानम अंतरेण न सुखम, यहाँ देखिए अंतरेण का प्रयोग है इस वाक्य में। हाँ, इसलिए ज्ञानम हो गया। ज्ञानम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया। ज्ञानम अंतरेण न सुखम, हाँ ज्ञान के बिना सुख नहीं। फिर देखिए बिना है इसलिए श्रमम हो गया। श्रमम बिना न धनम। ठीक है, श्रमम बिना न धनम। तो ये जब शब्द रहेगा अंतरा अंतरेण और बिना तो द्वितीय का प्रयोग हम करेंगे। ठीक, अगला नियम देखिए 18 नंबर नहीं 19 नंबर देखिए क्या कहता है ये अधि सिंह अस्थासाम कर्म। ये जो सूत्र है पाणिनि जी का ही सूत्र है, सब अष्टाध्यायी से लाया गया है। और ये सभी सूत्र जहाँ मिलता है छोटा छोटा शब्द है, इसको आप याद कर लीजिए तो सुविधा होगी। अधि सिंह अस्थासाम कर्म, अधि सिंह अस्थासाम कर्म क्या कहता है अधि अधिअस्था और अध्यास धातु के साथ द्वितीया होती है। ठीक है, ये जब रहेगा अधिसी अधिअस्था और अध्यास, इसका अर्थ हमने पीछे देखा है। ये जब धातु रहेगा तो इसके साथ द्वितीया होगा। जैसे आसनम अधिसेते, देखिए अधिसी है अधिसेते बना है, हाँ तो आसनम हो गया द्वितीय विभक्ति। अधितिष्ठति अधि आसनम आसनम अधितिष्ठति, हाँ अधितिष्ठति है अधिअस्था अस्था का तिष्ठ हो जाता है आदेश और लट लकार में तिष्ठति रूप चलता है तो अधितिष्ठति, इसलिए क्या हो गया आसनम हो गया द्वितीय विभक्ति हो गया। अध्यासते अधिआस है तो अध्यासते है तो आसनम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वाह का मतलब क्या होता है अथवा, चाहे आसनम अधिसेते लिखिए, चाहे आसनम अधितिष्ठति, चाहे आसनम अध्यास्ते, ये सब चल लग सकता है। ठीक है, अगला नियम देखिए 20 नंबर बहुत बढ़िया नियम है ये। काला धनोर अत्यंत संयोगे, नियम याद रख लीजिए। काला धनोर अत्यंत संयोगे, 2 बात कहा है काल और स्थान। हाँ अध्वन, काल और अध्वन, अध्वन कहते हैं स्थान को, हाँ काल कहते हैं समय को। ठीक है, समय और स्थान के दूरीवाचक शब्दों में, हाँ स्थान और समय, समय और स्थान के दूरीवाचक शब्दों में द्वितीया होती है, मतलब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अत्यंत संयोगे, हाँ जब ये कालवाची और समय स्थानवाची जब हो और उसका अत्यंत संयोग हो, ठीक है, तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए 10 दिनानि लिखति, 10 दिन तक लिखता है, मतलब व्यवधान नहीं है। अत्यंत संयोगे का क्या मतलब हुआ व्यवधान रहित। ठीक है,
10 दिनों तक लिखता है। कोई जैसे कोई बालक है, वो बालक 10 दिनानि लिखति, 10 दिनों तक लगातार लिख रहा है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, 10 दिनानि लिखति, इस तरह से होगा 10 दिनानि। हाँ, तो द्वितीया का प्रयोग हुआ है। पंचवर्षाणि पठति सः, ये देखिए स या राम, पंचवर्षाणि पठति, 5 वर्ष तक पढ़ता है, राम या वह 5 वर्ष तक पढ़ता है। तो क्या हो गया, पंचवर्षाणि, यहाँ देखियो ये कालवाची है, वर्ष समयवाची है ना, तो इसमें क्या लगा, वर्षाणि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। उसी तरह से देखिए इसमें क्रोशम गच्छति, क्रोशम मतलब कोस भर, गच्छति आज तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर इस तरह से चलता है, पहले कोस चलता था। और समान रूप से 3 कोस, कोस मतलब 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर, हाँ ऐसे है 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर, ठीक है। 1 कोस जाना है तो 3 किलोमीटर जाना है आज के दो सेंस में। तो क्रोशम गच्छति, सह क्रोशम गच्छति, वह जाता है, कहाँ, कोस भर जाता है। व्यवधान रहित, न रुके हुए चलता है, कहीं टूट फूट नहीं है। तो इसमें क्या लगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, ठीक है। तो ये सूत्र कहता है, इसलिए इस सूत्र को याद रखिए, काला धुनोर अत्यंत संयोगे। हाँ, समय और स्थान के दूरीवाचक शब्दों में द्वितीया होती है। अगला देखिए, अब हम लोग कुछ अभ्यास वाक्य को देखेंगे, उदाहरण वाक्य को देखेंगे। जैसे क्या कहता है, वह पुस्तक पढ़े, क्या, वह पुस्तक पढ़े, क्या बनेगा, ये आज्ञार्थक है, तो लोट लकार का प्रयोग करेंगे। लोट लकार आपको याद है, पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत पठानी पठा पठाम, इस तरह से। वह पुस्तक पढ़े, वह पढ़े का तो आप कर लीजिएगा, वह सा हो गया, प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी लगेगा प्रथम पुरुष एक वचन का। लोट लकार में पठ धातु है, लोट लकार में इसका क्या रूप बनता है, पठतु, पठताम पठन्तु, तो प्रथम पुरुष एक वचन में पठतु हो जाएगा। तो वह पुस्तक पढ़े, सा पठतु, क्या पढ़े, पुस्तक, तो पुस्तक यहाँ कर्म है, तो कर्मणि द्वितीया से इसमें क्या लग गया, पुस्तकम, सह पुस्तकम, सह पुस्तकम पठतु। उसी तरह से देखिए, तू गाँव को जा, हाँ आदेश दे रहा, तू गाँव को जा, तू जा, क्या बनेगा, त्वम गच्छ, कहाँ, गाँव, तो गाँव में द्वितीय विभक्ति। त्वम ग्रामम गच्छ, त्वम ग्रामम गच्छ, त्वम के साथ गच्छ मध्यम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन का। लोट लकार में गम का क्या हो जाता है, गच्छ, हाँ, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छति, इस तरह से होता है, तो गच्छ हो गया। ग्रामम गच्छ, मैं भोजन खाऊं, मैं भोजन खाऊं, मैं खाऊं, क्या बनेगा, अहम खादानी, अहम खादानी, क्या भोजन, तो भोजनम हो गया। अहम खादानी, ये उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का। अगला देखिए, वह आसन पर बैठता है, वह आसन पर बैठता है, क्या बनेगा, सह आसनम अधितिष्ठति अध्यासते वा, चाहे अधितिष्ठति दीजिए चाहे अध्यासते दीजिए, ठीक है। अधिस्था या अध्यासते, या जब रहता है तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, नियम कहता है। तो सह आसनम, ये आसनम में द्वितीय विभक्ति इसीलिए हुआ है। देखिए पीछे फिर जाकर देख लीजिए आप, यहाँ पर अधिसिंह अस्थासाम कर्म है ना, अधिसिंह अस्थासाम कर्म, अधिसी अधिस्था और अध्यास धातु के साथ द्वितीया होती है, इसलिए वहाँ पर क्या हो गया, द्वितीया हो गया है। सह आसनम अधितिष्ठति अध्यास्ते वा, ठीक है, असम में द्वितीया हो गया। वह घर में सोता है, वह घर में सोता है, क्या बनेगा, स अधिशेते, कहाँ, घर में, तो गृहम, यहाँ गृह नहीं हुआ, गृहम हुआ, क्यों, तो अधिशेते, ये रहने के चलते, अधिशेते ये जो धातु है इसके रहने के चलते यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर देखिए, ग्रामम उभयतः जलम अस्ति, गाँव के दोनों ओर जल है, उभयतः का प्रयोग हुआ है, उभयतः इसलिए ग्रामम हो गया यहाँ द्वितीय विभक्ति, ठीक है। विद्यालयम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति, हाँ, विद्यालयम सर्वतः, सर्वतः विद्यालय के चारों ओर पुष्प हैं, सर्वतः का प्रयोग रहने के चलते यहाँ विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर आगे देखिए, धिक दुर्जनम, धिक दुर्जनम, धिक के चलते दुर्जन में दुर्जनम हो गया। लोकम ऊपरी ऊपरी, हाँ संसार के ऊपर ऊपर या संसार के नीचे नीचे, अधोअधा,
अद्यधि अंदर अंदर, संसार के अंदर अंदर, ईश्वर हस्ती, इस तरह से रहेगा तो क्या हो गया। देखिए ये इतना शब्द है, ऊपरी ऊपरी रहे, चाहे अधोअधः रहे, चाहे अध्यधि रहे, तो क्या करेंगे, जिसकी शब्द के योग में रहेगा उसमें द्वितीय विभक्ति, यहाँ लोकम में द्वितीय विभक्ति इसी चलते हुआ है। ऊपरी ऊपरी, अधोअधा, अध्यधि, हाँ, इसके चलते ये जो शब्द है, इस शब्द के चलते लोकम हुआ है। ठीक है। क्रोशम चलतु, क्रोशम चलतु, स क्रोशम चलतु। ठीक है। तो क्रोशम में क्यों चलतु हुआ, क्रोशम में क्यों द्वितीय विभक्ति हुआ, को हुआ, तो ये आप सूत्र देख लिए हैं, काला धनुर अत्यंत संयोगे, इसके चलते वहाँ हुआ। ये डिटेल में आपको बतला दिया गया है। आगे देखते हैं। चलिए कुछ अनुवाद आपको बनाना है। एक साइड में अनुवाद है, हिंदी का वाक्य है, और दूसरे साइड में उसका संस्कृत में अनुवाद बनाया गया है। तो आप देखिए और अभ्यास करिए, और आप ऐसा करें, जो एक साइड में जैसे जो हिंदी लिखा हुआ है, पहले अपने कॉपी पे इसको उतार लें और खुद बनाएं, उसके बाद मिलान कर लें, आपको समझ में आ जाएगी जी कहाँ गलती कर रहे हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़े, देखिए लोट लकार का वाक्य है, वह पढ़े का क्या बनेगा, सह पठतु। स देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का लगेगा। सह के साथ क्या होगा, पठतु, पठतु, पठताम, पठन्तु, इस तरह से रूप चलता है प्रथम पुरुष एक वचन में। तो सह पठतु क्या पढ़े, तो पुस्तक, पुस्तक कर्म है इसलिए पुस्तकम बना, द्वितीय विभक्ति लगा इसमें, सह पुस्तकम पठतु। ठीक है। उसी तरह से वह खाना खाए क्या बनेगा, सह भोजनम खादतु या भोजनम भक्ष्यतु। ये खादतु दीजिए चाहे भक्षतु दीजिए, दोनों चलेगा। स भोजनम खादतु, स भोजनम भक्षतु। वह दौड़े क्या होगा, स धावतु, वह दौड़े, स धावतु। वह खेले क्या बनेगा, स क्रीडतु। ठीक है। यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन का है सह, तो इसके साथ जो क्रिया लगी है वह भी प्रथम पुरुष एक वचन का, सह क्रीडतु। वह यहाँ से चले, वह चले, इसको पहले बना लीजिए, स चलतु। हाँ, प्रथम पुरुष एक वचन लोट लकार में, चल धातु का चलतु। ठीक है। यहाँ देखिए स प्रथम पुरुष एक वचन का, तो कर्ता जिस पुरुष जिस वचन में, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन में। यहाँ से का मतलब इतः, स इतः चलतु। उसी तरह से देखिए 6 नंबर में क्या कहता है, तू धन की इच्छा कर, तू धन की इच्छा कर, तू त्वम, त्वम इच्छ, इच्छा कर, त्वम इच्छ, किसकी, धन की, धनम। ठीक है। तो यहाँ धन, धनस नहीं होगा, धनम होगा। त्वम धनम इच्छ, तू नगर को जा, त्वम नगरम गच्छ, त्वम नगरम गच्छ। तू फूलों को देख, त्वम पुष्पम पश्य। उसी तरह से सामान्य सेटिंग है। हाँ, कर्ता और क्रिया का, कर्ता जिस पुरुष जिस वचन में, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन में। तो ज्ञान की इच्छा कर क्या बनेगा, त्वम ज्ञानम इच्छ, त्वम इच्छ, तो इच्छा कर, त्वम इच्छ, किसकी, ज्ञान की, तो ज्ञानम, त्वम ज्ञानम इच्छ। फिर देखिए 10 नंबर में क्या कहता है, तू घर के कार्य को ही देख, तू घर के कार्य को ही देख, तू देख ये बना लेंगे, त्वम पश्य। ठीक है। लोट लकार में त्वम पश्य, घर के कार्य को ही देख, तो गृहम कार्यम एव। हाँ, कार्यम एव जुट गया तो कार्यमेव हो गया। त्वम गृहम कार्यमेव पश्य, मैं चावल पकाऊं। 11 नंबर में क्या कहता है, मैं चावल पकाऊं क्या बनेगा, अहम ओदनम पचानी। ये देखिए उत्तम पुरुष एक वचन का है, कर्ता, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन का। यहाँ पचानी हो जाता है, पचानी, खिलानी। ठीक है। इस तरह से बन जाता है। तो अहम पचानी, हाँ क्या पकाऊं, चावल, तो ओदनम, चावल का ओदनम होता है, तो बता अहम ओदनम पचानी। ठीक है। मैं दौड़ूं क्या बनेगा, अहम धावानी, मैं दौड़ूं अहम धावानी। ठीक है। आगे देखिए, मैं खेलूं, उसी तरह से अहम क्रीडानी। ठीक है। सब में सेटिंग है, समान सेटिंग है, वो आप समझ लीजिए। मैं चलूं अहम चलानी। नगर के दोनों ओर वन है। ठीक है। नगर के दोनों, यहाँ दोनों ओर का प्रयोग हुआ है, दोनों ओर का मतलब उभयता, जब उभयता रहेगा तो इसके योग में द्वितीय विभक्ति। ठीक है। इसलिए देखिए नगर के दोनों ओर,
तो नगरम उभयतः वनम अस्ति, ठीक है, उभयतः वनम अस्ति, तो नगरम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से घर के चारों ओर फल है, क्या बनेगा, गृहम सर्वतः फलानि सन्ति। हाँ, गृहम सर्वतः फलानि सन्ति, घर के चारों ओर है तो कोई एक फल तो ऐसा जो नहीं है, तो घर के चारों ओर एक ही फल होगा, ठीक है। तो गृहम सर्वतः फलानि सन्ति, दुर्जन को धिक्कार है, दुर्जन को धिक्कार, क्या बनेगा, दुर्जनम धिक, धिक रहने के चलते दुर्जन में का दुर्जनम हुआ, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। 18 नंबर देखिए, इस तरह से वाक्य पूछता है परीक्षा में, संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है, संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है, ऊपर ऊपर का क्या जाना आपने, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति, किसके, तो लोक के, यहाँ द्वितीय विभक्ति लोकम हो जाएगा, लोकम ऊपरी ऊपरी सूर्य अस्ति। उसी तरह से देखिए 19 नंबर, गांव के नीचे नीचे जल है, क्या बनेगा, ग्रामम अधो अधः, ग्रामम अधो अधः जलम अस्ति, ग्रामम अधो अधः जलम अस्ति, ठीक है। अधो अधः के चलते यहाँ ग्रामम बना, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग हुआ। लोक के अंदर, अंदर राम है, अंदर अंदर का अध्यधि, तो लोकम अध्यधि राम अस्ति, लोकम अध्यधि राम अस्ति, यहाँ लोक का लोकम हो गया। गांव और विद्यालय के बीच में जल है, यहाँ अंतरा का प्रयोग हो रहा है, इसलिए द्वितीय व्यक्ति का होगा प्रयोग इसमें। ग्रामम विद्यालयम च अंतरा जलम अस्ति, तो जहाँ ग्रामम और विद्यालयम में जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है अंतरा के चलते, ग्रामम विद्यालयम च अंतरा जलम अस्ति। चलिए आगे देखते हैं अब 22 नंबर, धर्म के बिना, बिना का मतलब अंतरेण का प्रयोग करिए या बिना का प्रयोग करिए, सुख नहीं है, धर्म के बिना सुख नहीं है, क्या बनेगा, धर्मम बिना सुखम नास्ति, या धर्मम बिना सुखम नास्ति। हाँ, धर्मम जो प्रयोग हुआ है द्वितीय का प्रयोग हुआ है बिना शब्द के चलते, ठीक है। उसी तरह से देखिए 23 नंबर, बालक आसन पर बैठता है, बालक बैठता है, क्या बनेगा, बालका तिष्ठति, ठीक है, यहाँ अधि लगा दिया गया है, बालका अधितिष्ठति आसन पर, तो आसने, आसने नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आसनम, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, सप्तमी के स्थान पर द्वितीय का प्रयोग होगा, तो बालकः आसनम अधितिष्ठति। हाँ, या बालकः आसने तिष्ठति, समान रूप से जब प्रयोग करेंगे, जब अधि नहीं देंगे तब हो जाएगा बालकः आसने तिष्ठति, अधि का जब प्रयोग करेंगे, अधि का जब प्रयोग करेंगे तब हो जाएगा बालकः आसनम तिष्ठति, आसन में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, और जब सप्तमी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ अधि नहीं होगा, ठीक है, बालकः आसने तिष्ठति। 24 नंबर देखिए, पुत्र घर में सोता है, पुत्र घर में सोता है, पुत्रः गृहम अधिशेते। हाँ, पुत्र घर में सोता है, पुत्रः गृहे शेते, गृहे शेते, देखो पुत्रः गृहे शेते, ठीक है, ये अधि का प्रयोग नहीं हुआ तो गृह हो गया, सप्तमी का प्रयोग अधि शेते, यहाँ देखिए गृह नहीं गृहम होगा यहाँ पर। हाँ, पुत्र गृहम अधिशेते, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, इसके लिए क्षम्यताम। पुत्र गृहम अधिशेते, पुत्र गृहे अधिशेते, जस्ट ऊपर की तरह, बालका आसनम अधितिष्ठति, बालका आसने तिष्ठति, यहाँ देखिए अधि था तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग, अधि नहीं है तो सप्तमी का प्रयोग। चलिए 25 नंबर देखिए, वह 10 वर्ष तक अध्ययन करता है, वह 10 वर्ष तक अध्ययन करता है, क्या बनेगा, सह 10 वर्षानि अध्ययनम करोति। हाँ, 10 वर्ष तक, हाँ यहाँ कंटिन्यूअस है, निरंतर, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, द्वितीय का प्रयोग हो गया है, सह 10 वर्षानि अध्ययनम करोति, वह 5 दिन तक लिखता है। हाँ, 5 दिन तक वह लिखता है, क्या बनेगा, स लिखति, 5 दिन तक लगातार, रुक कर नहीं लिखता है, लगातार लिख रहा है, तो द्वितीय का प्रयोग होगा वहाँ, सह 5 दिनानि लिखति। हाँ, आइए 27 में देखिए क्या कहता है, वह कोस भर चलता है, सह क्रोशम चलति, द्वितीय का प्रयोग हुआ है, सह क्रोशम चलति, ठीक है। तो ये था आपका अनुवाद।
आइए हम लोग थोड़ा और इसमें देखते हैं। अशुद्ध वाक्य कुछ और इसको शुद्ध करना है, इससे आपने जो नियम सीखा है उसका थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। आइए देखिए, पुनरावृत्ति भी हो जाएगा और आप का जो ज्ञान है वह पुख्ता होता चला जाएगा। तो हम पुष्पानी पश्यतु। अब देखिए ये क्या सही है? नहीं, गलत है। यहाँ ऊपर लिखा ही नहीं है अशुद्ध वाक, ठीक है, इसका मतलब ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? तो हम पुष्पानी पश्यतु, पश्यतु होगा, इसके साथ नहीं होगा, क्या होगा तब? पश्य होगा। त्वम पश्य, त्वम पश्य, ठीक है। और यहाँ देखिए पुष्पानी, पुष्पानी, और ये नो नो नहीं का प्रयोग ना होकर के इस नो का प्रयोग होगा। हाँ, तो हम पुष्पानी पश्य। उसी तरह से देखिए 2 नंबर में नगरस्य उभयतः लिखा है, ठीक है, सही है? नहीं, ये तो अशुद्ध है। क्या करेंगे? नगरम, यहाँ उभयतः है तो यहाँ द्वितीया का प्रयोग, नगरम उभयतः, ठीक है। लोकस्य उपरि उपरि, क्या बनेगा? लोकम उपरि उपरि। हाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है लोकम उपरि उपरि। उसी तरह से धर्मस्य अंतरेण, ये तो नहीं होगा, क्या होगा? धर्मम अंतरेण, अंतरेण रहता है या बिना रहता है तो द्वितीया का प्रयोग करते हैं, तो धर्मम अंतरेण, ठीक है। आसने अधितिष्ठति, हाँ सही है, एकदम गलत है, सही नहीं है। आसने रहता तो क्या होता? आसने तिष्ठति, तब सही था। या अधितिष्ठति है तो यहाँ आसनम हो जाएगा। हाँ, आसनम अधितिष्ठति, ठीक है। तो ये था आपका अभ्यास 6 और उससे संबंधित अनुवाद। आप आराम से बैठ कर के इसका पुनरावृत्ति करिए रहिए, बार बार देखते रहिए, सुनते रहिए, तो बहुत सारा जो नियम है उसका संस्कृत का अनुवाद बनाने का वो आपको आसानी से होता चला जाएगा और आप परिपक्व अनुवादक के रूप में उभरते जाएंगे। तो ये था 6ठा अभ्यास। फिर हम अगले अभ्यास पर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।